योगी को वोट क्यों देते हैं अंकल? बस पागल है हम, इसलिए दे देते हैं। योगी के लिए पागल? हाँ, योगी हमारा अब्बा है ना, इसलिए हम उसे दे देते हैं। यूपी का टकला, उस टकले को इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। तुम डॉक्टर हो, एक डॉक्टर वाला मैं पूछूं, ये पत्थर लो, फेंको रोड पर जाकर, पुलिस पर हिंदू लोगों पे पत्थर फेंको, तब जाकर के तुमको हुर्र मिलेगा। ऐसे हुर्र नहीं मिलता है। जैसे पाकिस्तान इस बात से दुखी है कि उसको भारतीय बम ब्लास्ट करने का मौका नहीं मिलता है। आपने हमेशा सुना होगा ये बीजेपी आरएसएस हिंदू मुस्लिम करता है। 2014 के रात से हिंदू मुस्लिम चालू हो गए हैं, लेकिन बात ऐसा नहीं है। अब ये जो मौलाना है, ये मौलाना तौकीफ ये मौलाना कह रहा है कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा हुआ है, नहीं तो अगर हमारा नौजवान कंट्रोल से बाहर हो गया तो सरकार के लिए दिक्कत हो जाएगी। इस सरकार को इस प्रकार से चैलेंज करना, चुनौती देना, जबकि सरकार ने इसको नमाज पढ़ने से रोक रहा है, जबकि सरकार ने इसको खाना खाने से रोक रहा है, न कि सरकार इसको किसी भी चीज से जो मस्जिद में अनाप शनाप बोलता है उससे ये भी इसको नहीं रोक रहा है। फिर भी ये तकलीफ में, इससे भारत में तकलीफ में नहीं है, ये जहां भी है मुस्लिम देश में, सऊदी अरब में रहते हुए सऊदी अरब में भी ये तकलीफ में है। तब सऊदी अरब में हर साल कम से कम 200-250 ऐसे कट्टरपंथियों को फांसी की सजा होती। भारत में तो होता नहीं, तो सारे कट्टरपंथी तो जमा है, तभी तो एक कट्टरपंथी भारत देश को चुनौती देता है, पीएफआई बना करके, इंडियन मुजाहिदीन बना करके, सब बना करके। लेकिन सऊदी अरब में इस प्रकार से ट्रेजेडी क्यों है? वहां भी सिया सुन्नी है, जहां पे हिंदू मुस्लिम नहीं है, जहां पे मुस्लिम क्रिश्चियन नहीं है, जहां पे मुस्लिम यहूदी नहीं है, वहां पे सिया सुन्नी है, वहां पे आपस में नहीं है। क्योंकि हर साल वहां ये मौलाना तौकीफ कहता है जैसे जितने भी कट्टरपंथी जन्म लेते ही उसको फांसी की सजा, नहीं तो उम्र कैद, फांसी की सजा, नहीं तो उम्र कैद। इसीलिए आपको अरब देशों में शांति देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ तो एक ही राजा परिवार, सऊदी अरब में किसी राजा परिवार का है, दूसरे दुबई में किसी और राजा परिवार का है, हर देश में राजा परिवार चलता है। तो उस राज परिवार के खिलाफ जो भी मौलवी कुछ आंदोलन करना चाहता है, जैसे भी पता चला उसको अरेस्ट करके जेल में डाल के फांसी की सजा दे देता है। इसीलिए वहां शांति है, नहीं तो ये 72 बुरों का दूल्हा, जिसको दिलों और दिमाग में 72 बुरों का सपना आ जाए, कभी भी शांति रहने नहीं देगा। लेकिन जहां डेमोक्रेसी है, सऊदी अरब यूएई में तो राजतंत्र है, तो वहां पर तो कंट्रोल कर लेता है ऐसे लोगों को। लेकिन जहां डेमोक्रेसी है वहां इक्वलिटी की बात आ जाती है, वहां संविधान की बात आ जाती है। तो जहां भी डेमोक्रेसी है वहां एक चैलेंज करता है। लेकिन जहां पर भी नास्तिकों का राज है, जहां पर भी कम्युनिस्टवादियों का राज है, वहां पर एक चैलेंज नहीं कर पाता है, क्योंकि जो कम्युनिस्ट होता है वो दूसरों का सुनता नहीं है। कम्युनिस्टों के पास कोई इक्वलिटी नहीं, कोई फ्रीडम ऑफ वॉइस नहीं, क्योंकि वो कम्युनिस्ट है, उसके यहाँ कुछ चलता नहीं है। इसीलिए चीन में भी आप इस्लाम के इस तरीके से 72 बुरों का सपना देखते हो नहीं देखेंगे। लेकिन भारत में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जहां भी डेमोक्रेसी है, जहां भी लोकतंत्र है, जहां भी एक चुनावी प्रक्रिया है, वहां आप हर जगह देखेंगे ये तकलीफ में है। अरे हमको बहुत जुल्म हो रहा है जनाब, बहुत जुल्म हो रहा है। इसके ऊपर जुल्म ना हो फिर भी जुल्म होने का उपाय ढूंढ लेता है। इसी का नाम तो 72 बुरों का सपना है। ऐसे ही 72 बुरों का सपना कोई थोड़ी देखता है, इसी ये पूरी जिंदगी नमाज थोड़ी पढ़ता है। देखिए अब ये मौलाना क्या कह रहा है। कल जो बरेली की गीती पे मुसलमानों पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी गई, कल जो बरेली की गीती पर किसी की उंगली को तोड़ दिया गया, किसी की पीठ पे डंडे बरसाए गए, किसी के सर को फाड़ दिया गया, किस उम्मीद पर, किस वजह से कि वो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, वो मेरे आका से मोहब्बत करते हैं। और ये लोग सोच रहे हैं कि मुस्तफ़ा करीम से मोहब्बत करने वालों पर अगर डंडा चार्ज कर दिया जाएगा, लाठी चार्ज कर दी जाएगी, लाठियां बरसा दी जाएंगी, तो ये लोग मुस्तफ़ा से इश्क करना खत्म कर देंगे, ये लोग मुस्तफ़ा से मोहब्बत करना खत्म कर देंगे। लेकिन अरे जानते नहीं हो, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। मुस्तफा की मोहब्बत नहीं निकाल रहे। मुस्तफा की मोहब्बत के लिए कौन रोक रहा है? इसको मुस्तफा से मोहब्बत तो है ही, लेकिन मुस्तफा से मोहब्बत इस प्रकार से है कि दूसरों को तकलीफ देना है। कोई रास्ते से जा रहा है तो उसको ऊपर पत्थर फेंकना है। अब कैसे? अब जो दूसरों के ऊपर पत्थर पर फेंके वो कैसे मौलवी? नबी को रिस्पेक्ट करने से कोई नहीं रोकता, किसी भी देश में नहीं रोकता, नमाज पढ़ने से किसी भी देश में नहीं रोकता। लेकिन नमाज और नबी का रिस्पेक्ट भी होता तब तो, लेकिन नमाज और नबी का रिस्पेक्ट ही नहीं है, दूसरों को बेइज्जत भी करना है। और लोगों को तकलीफ देने के बाद अगर उस देश में, क्योंकि इसका जब संख्या 30% से ऊपर हो जाता है तो उस देश में अगर ये कब्जा कर सके तो कब्जा कर लेता है। जैसे आप देखे ही होंगे अफगानिस्तान में देख लीजिए, बांग्लादेश में, क्योंकि अब एक फिरका का सरकार था, 72 फिरका है इस्लाम में, अब एक फिरका का सरकार था, उसको हटा करके दूसरा फिरका वहां पर बांग्लादेश में एस्टेब्लिश हो गया। पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, पाकिस्तान में भी अभी एक फिरके का इस्लामी शासन चल रहा है, लेकिन वो दूसरा फिरका तैयार है कि कैसे इसको दबा करके हमारा आदमी आर्मी चीफ बने, हमारा आदमी प्रधानमंत्री बने पाकिस्तान में। इस चक्कर में है, अब किसी न किसी दिन ये करेगा। इसीलिए तो बम बढ़ाकर दुनिया जान कर रहे हैं। अब देखते हैं बलूचिस्तान में सब आंदोलन चल रहा है, क्यों चल रहा है?
इसीलिए ये जो 72 का सोच है कि हमारा हम ही जन्नत में जाएंगे, दूसरा कोई जन्नत में नहीं जाएगा, इसी सोच से ये जन्नत के हुर पाने के लिए सारा बम ब्लास्ट वही सभी लोग करता है और सत्ता में हासिल करने की। अब अगर कोई हिंदू का तकलीफ बर्दाश्त नहीं करेंगे तब मुस्तफा पर जुल्म हो रहा है, तब अल्लाह पर जुल्म हो रहा है। ऐसा अब देखिए कैसा साजिश था ये। अगर ये मुख्यमंत्री नहीं होते तो ये कंट्रोल भी नहीं होता। देखिए कैसा साजिश था। सूत्रों के मुताबिक बरेली में करीब 40,000 उपद्रवियों को इकट्ठा करने की प्लानिंग थी। 40,000 लोगों को इकट्ठा करने की बरेली में। मैं कह रहा हूं बरेली बाल बाल बचा है। बरेली सुलग उठता, बरेली राख हो जाता बरेली अगर इनकी साजिश कामयाब हो जाती। 40,000 कुल 5 थाना क्षेत्रों में 390, आप कह लीजिए 400 के करीब मस्जिदें हैं। 390 दंगाइयों का प्लान था कि अगर एक मस्जिद से भी 100 लोग आ जाए ना, 100 तो 400 हैं, तो मतलब इस हिसाब से तो 40,000 लोग इकट्ठा हो जाएंगे। 40,000 लोगों को इकट्ठा करके दंगा करने का प्रोग्राम था इसका। और ये दंगा न करने दिया तो बताओ नबी पे जुल्म हो गया। इसको नबी को रिस्ट्रिक्ट करने का अवसर नहीं मिला। बताइए, इसको दंगा करने का अवसर ना मिले। जैसे पाकिस्तान इस बात से दुखी है कि उसको भारत की बम ब्लास्ट करने का मौका नहीं मिलता है। जितना भी पाकिस्तानी कट्टरपंथी है, जितना भी पाकिस्तानी गौतर उरो का बिला है, वो उस बात से तकलीफ में है। वो सोचता है कि बहुत देर से भारत में बम ब्लास्ट किया नहीं है और वो पहलगाम में कर गए, फिर भारत सरकार ने उसको जवाब दिया। इसके लिए देखिए कि भाई हमने बम ब्लास्ट किया तो तुम लोग मर जाते, लेकिन तुमने हमारे खिलाफ क्यों कार्रवाई किया। इससे दुखिए ये कितना बड़ा जहरीला ये 72 हुरों का बिला होता है, ये समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये समझिए, जो हूर को पाने के लिए पूरा जिंदगी नमाज पढ़ सकता है, 72 औरत को चखने के लिए मरने के बाद, वो जीती थी, उसका क्या फैंटेसी होगा, ये समझने की बात है। क्योंकि एक आदमी बहुत सीधा साधा अच्छा होता है, और जैसे ही मस्जिद में जाता है उसका दिमाग खराब कर देता है, ये मौलवी मौलाना जितना भी है। और इसके बाद उसको बोलता है कि देखो तुमको सिर्फ नमाज पढ़ने से हुर थोड़ी मिलेगा, अगर हुर चलिए बहुत दिनों से पत्थर फेंकने का काम नहीं हो रहा है, जाओ एक काम करो, तो तुम डॉक्टर हो, एक डॉक्टर वाला मतलब छो, ये पत्थर लो फेंको रोड पर जाकर, पुलिस पर हैंडल लोगों पर पत्थर फेंको, तब जाकर के तुमको हुर मिलेगा। ऐसे हुर नहीं मिलता है। 72 हुरों का सपना देखने वालों को देखिए कैसा जोश में, एकदम जज्बात में है। देखिए इंडिया के मुसलमानों के ऊपर आई लव मोहम्मद कहने पर योगी बहुत बड़ा एक्शन ले रहा है। योगी उस टकले को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तो सिंह पे टकले मुसलमान इंडिया के एक बार आई लव मोहम्मद कह रहा है तो उसके ऊपर केस कर रहा है, एक्शन ले रहा है। मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा आई लव मोहम्मद। अगर तेरे अंदर दम है, तेरे अंदर पावर है ना, तो तू मेरे ऊपर कार्रवाई करके देख, क्योंकि हम श्रीलंका के रावण नहीं, करबला के हैदर है। A few moments later. पर बेटा गलती नहीं हो रहा था, माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गया, माफ कर दीजिए बेटा, गलती नहीं हो रहा था। आप सोचेंगे इसके लिए माफी मांगना इस शर्म की बात है। नहीं, शर्म की बात नहीं है, यही तो मजहब है। ये माफी मांगने के बाद भी अगर किसी दिन ऐसा धक्का मारते मारते सब गजरा हिंद का शिकारी है। किसी दिन भारत अगर गजरा हिंद हो गया, जन्नत में उसको डायरेक्ट इंट्री मिलेगा और भूर मिलेगा। सुनन निसाई की जो एक हदीस है 3175 3174, उसमें लिखा हुआ है कि भारत को गजरा हिंद जो करेगा, ये गजरा हिंद का सिपाही होगा, उसको डायरेक्ट जन्नत नहीं मिले। ये सब गजरा हिंद का सिपाही है। इसको आप ये माफी मांग रहा है, इसलिए मजाक से बंद रखिए इसको। ये भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब इसको पुलिस से मार खा करके माफी मांगने में शर्म नहीं है 72 हुर पाने के लिए, तो भारत में हिंदुओं को कुचल करके भारत गजबा हिंद करने में इसको कोई शर्म आया क्या? इतना बुजुर्ग होने के बाद भी देखिए कैसे बेशर्मी से माफी मांग रहा है। ये समझने की बात है, ये सोचने की बात है। आप सोचोगे बुजुर्ग है, बूढ़ा है, लेकिन नहीं, दिमागी है। 72 मेरा हूँ किधर हूँ। ये बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है, सबके दिलों में हुरों का अरमान है। ये हुर जो न कर रहा है, और जो मर्द है उसको हुर चाहिए, और जो औरत है वो 72 हुरों का सरदार भी बनना चाहती है। और आप हमेशा से देखते होंगे, एक पत्थर फेंकने के लिए तैयार रहता है और दूसरा उसको बैकअप करने के लिए नहीं। ये तो ऐसे ही जज्बात में पत्थर फेंक रहा था, ये तो अपने मजहब को सेलिब्रेट कर रहा था। एक दम ब्लास्ट करेगा, दूसरा उसको बचाने के लिए नहीं। ये तो शोषित पीड़ित लोग है, ये दुखी है, इसलिए इसने कर दिया होगा। अब उसी तरीके से देखिए, आई लव मोहम्मद का पहले नारा लगाया, जिस मोहम्मद के नाम पर भारत का 3 टुकड़ा हो गया, और आई लव मोहम्मद कैसे हो सकता है बताइए? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कितना ये पिछले 300-400 साल में भारत का कितना टुकड़ा होगा, किसके लिए? आई लव मोहम्मद करने वालों ने किया है। और फिर आई लव मोहम्मद चालू है, मतलब फिर भारत का टुकड़ा होगा।
इसीलिए आई लव मोहम्मद चालू है, इसीलिए आई लव मोहम्मद को रोकना जरूरी है। ये आई लव मोहम्मद जितना बढ़ेगा उतना ही भारत के लिए खतरा पैदा होगा, उतना ही भारत के लिए नुकसान पैदा होगा। लेकिन ये सेकुलर लोग, ये जो लड़का था शताब सिद्दीकी, इसके हाथ में जो पोस्टर था उस पर लिखा है आई लव महादेव, और जो लड़की है उसके हाथ में जो पोस्टर है उसमें लिखा हुआ है आई लव मोहम्मद। ये सेकुलरिज्म नहीं है, ये 72 हुरों के उपद्रवियों का समर्थन है, ये साइले की समर्थन है। ये किसको समझा रहा है? ये जो तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, ये गाना को मैं म्यूट कर दिया। ये जो मोहम्मद रफी ने जिसने गाना गाया था, ये क्यों गाया था? क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिमों को दे दिया था, हिंदू को तुम लोग चुप रहो, तुम भारत हिंदू राष्ट्र नहीं मांगो। इसीलिए मोहम्मद रफी और उस समय सब लोग भाईचारा की बात करता था। ये भाईचारा टेररिज्म है, ये भाईचारा इक्वलिटी नहीं है। ये भाईचारा हिंदुओं से कहता है कि हमको तो इस्लामिक स्टेट चाहिए लेकिन तुमको हिंदू स्टेट नहीं होगा, हमको तो स्वतंत्रता होगा नमाज पढ़ने का लेकिन तुमको फ्रीडम नहीं होगा, अपने जो भी पूजा करते हो उसका कोई फ्रीडम नहीं होगा। यही तो मोहम्मद रफी का सोच है। अब देखिए मोहम्मद रफी ने क्या गन गए, तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान का औलाद है इंसान बनेगा। उस समय इस प्रकार का ये कांग्रेसी टाइप गन है। ये मोहनदास करमचंद गांधी से प्रेरित होकर के उपद्रवियों को बचाने के लिए इंसानियत। आप देखते होंगे जितना भी दंगाई है, ये जितना भी पत्थर फेंकने वाले हैं, जितना भी 72 हुरों का दूल्हा है, वो तो पत्थर न फेंके तो समझो कि वो कटोला है ही नहीं। ये शांति की बात बहुत करेगा, इक्वालिटी, जस्टिस, पीस, इसके जवान पे सबसे फर्स्ट में रहेगा। ये हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान का औलाद है इंसान बनेगा। अरे तो तू पहले अपने मुस्लिमों को इंसान बनाना। वो जो पाकिस्तान का मांग कर रहा था उसको रोकता, क्यों नहीं रोका? मोहम्मद रफी ने उस समय तो मोहम्मद रफी जिंदा ही था, रोकना चाहिए मोहम्मद रफी को, क्यों नहीं रोका? उसके खिलाफ एक ही स्टेटमेंट नहीं, उसके खिलाफ एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हम तो कलाकार हैं, हमको तो मजहब से लेना देना नहीं है, और मजहब को से इसको इतना लेना देना है कि अपने नाम के फर्स्ट में मोहम्मद नाम रखा है, मोहम्मद रफी। ये सब क्योंकि भारत के हिंदुओं को अंदर शत्रुबोध खत्म होता जा रहा है और सबको समझता है कि अरे ये तो दाल भात चावल है, ये तो हमारे जैसा ही, जैसा हमारा दिल है वैसा उसका भी। अरे उसका वैसा नहीं है। जितना भी 72 हुरों का दूल्हा है और उसका बच्चा लोग है, मात्र 18 से 17, 18, 19, 20 साल में एकदम उसके अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस आ जाता है, राजनीतिक रूप से ब्रेन से तैयार हो जाता है कि हमको किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। बीजेपी को इसलिए वोट नहीं देता है क्योंकि बीजेपी उसको मनमानी करने नहीं देता है, बीजेपी उसको हिंदुओं के पत्थर नहीं फेंकने देता है, इसीलिए बीजेपी को वोट नहीं देता है। और कांग्रेस को इसीलिए वोट देता है, कांग्रेस हिंदुओं का जमीन कब्जा करके उसको बकफ वोट बना कर देता है। कांग्रेस हिंदुओं का जमीन कब्जा करके उसको पाकिस्तान बना कर दिया, बांग्लादेश बना कर दिया। अब बीजेपी तो ऐसा नहीं देता है, बीजेपी पे इक्वालिटी की बात करता है। ये सब भारत में सबको बराबर अधिकार होना चाहिए, इसीलिए इसको बीजेपी से घृणा है। अब पत्थर फेंकने के बाद शांति दूत, अब बुलडोजर चल गया, तब शांति की बात तो करना पड़ेगा ना। अगर बुलडोजर नहीं चलता, इस पर एक्शन नहीं होता, तब ये मौलवी शांति की बात कभी नहीं करता। आप देखते हैं बांग्लादेश में कोई शांति की बात करता है? क्योंकि वो जीत रहा है। ये शांति की बात तभी कर लिया आएगा, एक मौलवी दंगा फैलाएगा, दूसरा मौलवी शांति की बात करने तभी आएगा जब उसको देखेगा कि अरे हम हार रहे हैं, चलो भाई अब शांति की बात करो। अब भाईचारा है, हम लोग भाईचारा के बिना रह नहीं सकते भाई। अब देखिए कैसे बात कर रहा है, ऐसा बात करेगा, आपको लगेगा अरे क्या बात कर रहा है मौलवी साहब इतना, ये तो कुरान में ही सब शांति की बात लिखा हुआ है, ऐसा शांति की बात तो दुनिया के किसी संविधान में नहीं लिखा है। ये समझ में आएगा जब आपको सुनिए क्या बोलता है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात ही है, और उन्होंने पूरी दुनिया को अमन का पैगाम दिया, शांति का पैगाम दिया। उन्होंने टकराव की स्थिति पैदा नहीं की, उन्होंने जहां भी विवाद की पोजीशन होती थी वहां वो समझौता करते थे, और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना ही मोहब्बत की दलील है। और प्रशासन से ये अपील की गई है कि जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, बेवजह में जिन लोगों को घरों पर दबिश डाल के आपने गिरफ्तार किया है, उन लोगों को ऊपर जो धाराएं लगाई हैं वो वापस ली जाएं और उनको रिहा दिया जाए। और जिनके घरों पर बिल्डोजर चलाने की तैयारी की है या बिल्डोजर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से बुलडोजर चलना नहीं चाहिए। जो पत्थर फेंक दिया, जो काफिरों का बर्बाद कर दिया, जो पुलिस वालों का बर्बाद कर दिया, इसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये आया। ये जो ऐसा दंगा फैल रहा है, क्यों फैल रहा है, क्यों, आखिर क्या कारण है? एक 72 हुर का दूल्हा बनने से पहले मतलब एक नॉर्मल मुस्लिम रहता कितना अच्छा रहता है।
आपका दोस्त है, आपके साथ स्कूल में कर रहा है, चाहे आप डॉक्टर है, इंजीनियर हैं, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपके साथ एकदम भाई भाई, अरे भाई कैसे हो भाई, तेरे बिना भाई अब नहीं सकते भाई, तुम तो मेरे दोस्त हो भाई, आप ऐसा कर रहे हैं। अब वो चला गया नमाज पढ़ने मस्जिद में, अब मस्जिद में जब खुतबा सुनेगा क्या कि जो अल्लाह को न माने, जो मोहम्मद को न माने, जो जिब्रील को न माने, वो अल्लाह का दुश्मन है। अब जैसे ही उसके दिमाग में बैठ गया कि ये अल्लाह का दुश्मन है, तब बताइए उसको, अब आप हिंदू हैं तो आपसे दोस्ती करेगा कि उसको भाता वोट चाहिए? दोनों में से तो क्या चाहिए? दोनों में से किसका बात माने? आपका बात मानेगा या कुरान की बात माने? वो तो कुरान की बात माने, वो तो सीधा पकड़ेगा भाई जो अल्लाह को नहीं मानता और जो अल्लाह का दुश्मन है वो तो हमारा दुश्मन है। और कहता है खुल करके कि जो अल्लाह का दुश्मन है, जो नबी का दुश्मन, जो हमारा दुश्मन है। और इसको सिखाता है कुरान सूरह 2 आयत 98 आयत 98। तो अभी कितना अच्छा है, अभी बहुत अच्छा है, वो डॉक्टर इंजीनियर बनने वाला है या कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला है। जैसे ही मस्जिद का मदरसा में गया, अब हो गया 72 गुरु का से, अब बस उसको जिहाद, अब जिहाद के अलावा उसको कुछ सपना नहीं दिखाई देगा। अब देखिए आगे क्या कहता है, जब पाक महीने बीत जाए, मतलब रमजान के महीने बीत जाए, तो दूसरे को जहां पाओ, मतलब मूर्ति पूजा करने वाले, दुर्गा पूजा करने वाले, राम जी का पूजा करने वाले, वो जितना हटाओ कुरान सूरह 9 आयत 5 के हिसाब से, उसके ताक में बैठे रहो, मतलब घात लगाकर बैठे रहो, और जहां भी देखो बस उसको हत्या करो। कुरान सूरह 9 आयत 5। अब ये जो मस्जिद में जाकर खुतबा सुनेगा, मदरसे में जाकर जब ये पढ़ेगा, तब हिंदू मुस्लिम भाई भाई करेगा। अगर करेगा भी तो उसके मन में धोखा रहेगा या नहीं रहेगा? वो तो मौके की पाक में रहेगा, जैसे कुरान सूरह 9 आयत 5 में कहता है, घात लगाकर बैठे रहो। दिमाग में घात में रहेगा वो कि भारत हम दबा हिंद कैसे करना है, थोड़ा और रुक कर करना है, या पत्थर फेंकने से करना है, कैसे करना है। कुरान सूरह 9 आयत 28 क्या कहता है, ऐ ईमान वालों, जो मुशरिक है वो अछूत है, अपवित्र है। जो मूर्ति पूजा करता है, जो काफिर है, वो सब अछूत है, अपवित्र है। अब एक मुस्लिम की नजर में जो दुर्गा माता का पूजा करता है, उसके लिए कैसे सोच होगा? चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जो किसी मुस्लिम को गर्लफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बना लेता है, उसको सोचना चाहिए कि भाई तुम्हारे ये कुरान उसके दिमाग में क्या सोच डालता है। सूरह 4 आयत 101, काफिर निसंदेह खुले तुम्हारे दुश्मन है। कुरान सूरह 4 आयत 101, जो काफिर है वो निसंदेह तुम्हारा खुला दुश्मन है। कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है। पवित्र कुरान, ऐसा दुनिया में पवित्र किताब किधर मिलेगा नहीं। ऐसा पवित्र किताब पढ़ करके ये मुस्लिम लोग 72 गुरु का जब दीवाना बनता है, तब जाकर के पत्थर फेंकता है। ऐसा ही पत्थर नहीं फेंकता है। आपको मान लो डॉक्टर, एक इंजीनियर है, अब डॉक्टर जाएगा नमाज पढ़, मंदिर आ गया, हाँ आ गया, बैठे नमाज पढ़ने के बाद उसको अब खुतबा चालू होगा। एक काम मौलवी साहब, नमाज तो मैंने पढ़ लिया, कैसे क्या होगा? देखो अपना जीवन का मकसद है, ये सब ये दुनिया खानी है, इसके लिए काम नहीं करना है। ये दुनियावी ज्ञान से कुछ नहीं होता है, असली ज्ञान दीन का ज्ञान है। तुमने ये दुनियावी ज्ञान लेकर के, ये डॉक्टर इंजीनियर ये सब दुनिया का ज्ञान लेकर के, ठीक है, ये सब फालतू का ज्ञान। असली ज्ञान क्या है? दीन का ज्ञान है। अब डॉक्टर का ज्ञान तुमने ले लिया, डॉक्टर बन गया खाने पीने के लिए, लेकिन असली ज्ञान अब लो दीन का ज्ञान। आइए जो आला गर्दन लगा कर आओ सोसाइटी में, अब दीन का ज्ञान लो। अब देखो तुमको क्या करना है। ऐ ईमान वालों, तुम पढ़ लिख कर जो डॉक्टर बने हो, ऐ ईमान लाने वालों, उन काफिरों से लड़ो जो तुम्हारे आसपास है और उस पर सख्ती करो। कुरान सूरह 9 आयत 123। दुनिया का ज्ञान लिया, डॉक्टर बन गया, बीमारों को इलाज करने का सीखा, लेकिन ये दुनिया का ज्ञान सही ज्ञान नहीं है। असली ज्ञान ये कुरान का ज्ञान है। ये कुरान का ज्ञान लो, कुरान सूरह 9 आयत 123 का ज्ञान लो डॉक्टर साहब। और ये आला बिला भी लटका कर आए हो, इससे गुर नहीं लेगा, रुपया पैसा तो जरूर मिलेगा, लेकिन असली हुर प्राप्त करने के लिए ये कुरान का ज्ञान लो और पढ़ो। ऐ मुस्लिम, अल्लाह पर ईमान लाने वालों, काफिरों से लड़ो। तुम्हारे आसपास जो भी काफिर है उससे लड़ो, उस पर सख्ती करो, ताकि काफिरों को अपने आप को नीच महसूस होना पड़े। ऐसा कुरान सूरह 9 आयत 123। उस डॉक्टर का जो हिंदू दोस्त होगा, चाहे हिंदू लड़का लड़की दोस्त होगा, उसके लिए उसके दिल और दिमाग में क्या सोचाएगा? तो उसके लिए खुद को तो सुपीरियरिटी की सोचाएगा और गैर मुस्लिमों को ये घटिया सोचाएगा। आइडिया नहीं है। ये कहां से आता है? कुरान से आता है। अब आगे देखिए क्या कहता है। ऐ ईमान वालों, अगर तुम्हारा माँ बाप भाई भी अगर इस्लाम छोड़ दे तो उससे मित्रता ना करो। अगर तुम्हारे माँ बाप भाई को जानकारी हो गए कि अल्लाह एक फर्जी खुदा है, तो इसके बाद अगर वो इस्लाम छोड़ दे तो उससे मित्रता छोड़ दो। अब वो माँ बाप से मित्रता भी नहीं करना है तो माँ बाप का इज्जत कहां बने? कहता है ना कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। कहता है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत। अरे जन्नत तब तक है जब तक वो मुस्लिम है। जैसे इस्लाम छोड़ दिया, अब उससे मित्रता भी नहीं रखना है, तो माँ बाप के ये जो रिस्पेक्ट होता है वो कैसे देना? वो देगा क्या? नहीं देगा। अब उसे मित्रता भी नहीं रखना है, कोई मतलब भी नहीं रखना है, क्योंकि माँ बाप ने इस्लाम छोड़ दिया। अब आगे देखिए और क्या क्या नॉलेज है इसका। कुरान सूरह 66 आयत नंबर 9, ये देखिए क्या कह रहा है। काफिरों से लड़ो और उन पर सख्ती करो, उनका ठिकाना जहन्नम है। अब एक आदमी डॉक्टर करके जाएगा, जब सुनेगा गैर मुस्लिम के बारे में, अब बोलेगा अल्लाह ने मेरा ऐसा लिखा है, ये तो अल्लाह सच ही बोल रहा है, ये काफिर सब तो हमारा दुश्मन है,
अभी काफिरों का जब इलाज भी करेगा तो कैसे इलाज करेगा वो डॉक्टर। और ये मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया का एक डॉक्टर, औरत मर्द, यहूदियों को कितने यहूदियों को मारा उसने खुद स्वीकार किया। ये मैं आपको आगे बता रहा हूं। 13 फरवरी 2025 का न्यूज 18 हिंदी का आर्टिकल है। ये देखिए क्या कहता है, मैंने कितने इजरायलियों को मार दिया मैंने कितने इजरायलियों को मार दिया नर्स के दावे के बाद ऑस्ट्रेलिया के अस्पतालों में मची खलबली। और यहूदियों के लिए तो कुरान में लिखा है यहूदियों को खत्म करो। कुरान सूरा 5 आयत 11 में लिखा हुआ है कि यहूदी और ईसाइयों को दोस्त न बनाओ, उसका नाम नहीं करके लिखा हुआ है। तो यहूदियों को उसने मारा। ऑस्ट्रेलिया किसका देश है? क्रिश्चियन का देश है। वहां पर मुस्लिम जाकर के और यहूदियों से जो इसके मन में घृणा कुरान में भरा है, इसके कारण कुरान सूरा 5 आयत 11 में जो भरा है उसके कारण इतने यहूदियों को एक डॉक्टर मुस्लिम मार दिया। और वही कुरान हिंदुओं के लिए भी नफरत फैलाता है कि कुरान सूरा 4 आयत 144 हिंदुओं को दोस्त मतलब काफिरों को दोस्त न बनाना, गैर मुस्लिमों को दोस्त न बनाना। तो उसमें सब आता है, हिंदू भी आता है, ईसाई भी आता है, सब लोग आता है। तो कब इसके मन में क्या हो जाए, कब ये एक मुस्लिम डॉक्टर गैर मुस्लिमों के साथ क्या कर दे, तो उसका ये सबसे बड़ा सबूत ये देखिए ऑस्ट्रेलिया का डॉक्टर किस प्रकार से यहूदियों को मार दिया। और उसके बारे में छपा हुआ है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में बड़ी तादाद में अन्य देशों के लोग रहते हैं। विभिन्न संस्कृतियों का संगम स्थल भी कहा जाता है। लेकिन पिछले कुछ महीने में ऐसी घटनाएं हुई है जिससे इस भावना को चोट पहुंची। क्योंकि जब कोई जिहाद करता है, जैसे कोई बम ब्लास्ट करता है, तो उसके मन में बर्दाश्त नहीं आता, वो चुप नहीं बैठता है, वो सबको बताना चाहता है। जैसे पहलगाम में अटैक किया, चुप रहो, नहीं बताया। द रेजिस्टेंस फ्रंट जो पाकिस्तान का जिहादी संगठन था, क्योंकि उसको लगता है कोई बेटा काम किया। जैसे आप दिवाली में मिठाई चढ़ाते हैं तो मिठाई बांटते हैं, क्योंकि उन्हें खुशी आता है कि हमने लक्ष्मी पूजा किया है, तो लोगों को प्रसाद बांटना चाहिए। वैसे ये जिहाद करने का, बम ब्लास्ट करने का, ये जन्नत में जाने की खुशी सबको देता है। क्योंकि बम ब्लास्ट किया तो उसको तो हूर पका हो गए उसके हिसाब से, तो अब सबको खुशी के बर्दाश्त नहीं होता है, सबको बताता है। तो अब इसने बताया, खुद से बताया, एक यूट्यूब प्रोग्राम में बताया। अब देखिए कैसे मुंह छुपा करके जा रहा है, खुद आप इसका वीडियो भी देखिए। ये डॉक्टर इतना खतरनाक है, ये 72 होरों का बिला, चाहे डॉक्टर बन जाए चाहे इंजीनियर बन जाए, लेकिन इसका सोच कितना जहरीला है ये जरा देखिए। I have a question though. Fucking dead. Alright. Kill them. You kill them? So if an Israeli is in Australia and God forbid something happened to him and he comes to your hospital, would you kill him? Okay, you have no idea how many Israeli Khara dog came to this hospital and I sent him to Jahannam. For real, sent him to Jahannam. Within hours, their vitriol went. कितना कोशिश दिलाई तो उसको जहां में भेज दिया। क्यों? अब कुरान में जब ये पढ़ाया जाएगा तो उसके दिमाग में ऐसा क्यों नहीं आया? जैसे आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है 2 + 2 = 4, आपको दिमाग में आता है हाँ तो वैसे उसको दिमाग में आता है जी हाँ हूँ, अरे मेरा हूँ। और उसको अब वो जो लेडी है, एक स्त्री एक पुरुष है, दोनों डॉक्टर है, दोनों मुस्लिम डॉक्टर है। अब उस लड़की को 72 होरों का सरदार बनना है और उसको 72 होरों पर चाहिए है, तो दोनों देखिए अपनी अपनी जुगाड़ में लगा है। हुर का सपना ऐसा है, ऐसा दीवाना बनाता है कि क्या ही कहा जाए। 15 दिन के अंदर सरकार चेंज कर सकते थे, यहाँ पे हम 25 करोड़, हम चाहे तो 5 दिन 6 दिन के अंदर सरकार यहाँ पे हम भी चेंज करने का दम रखते। नेपाल की तरह अगर बात हमारी मोहम्मद के और हमारे दिन इस्लाम पे आएगा, हाँ कर देंगे हम, कोई बात नहीं। जंग होगा नेपाल में हिला देंगे हम, आखिरी जैसे करबला में हुआ था वैसे याद दिला देंगे यहाँ पे भी। क्या कह रहे थे भैया? अगर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी होगी तो इस दुनिया में दूसरा करबला आने वाला, नबी से आगे कोई नहीं है। इसने क्या कहा? नबी से आगे कोई नहीं है। अरे तुम्हारे नबी के खिलाफ कौन क्या बोलता है? कुछ नहीं बोलता है। तुमको अपनी नबी को दीवे में मानने के लिए कौन रोकता है? कोई नहीं रोकता है। लेकिन तुम जानबूझ करके तुम चाहते हो कि हम भी माने, दूसरा भी माने, तब जाकर के लफड़ा होता है। और ये खुद हदीस कहता है कि दूसरों को भी मानना पड़ेगा, दूसरों को गर्दन में जंजीर डाल करके लाओ, मुस्लिम बनाओ, ये खुद कहता है, हदीस है। ये देखिए सही अल बुखारी 4557 57 4557 सही अल बुखारी 4557 क्या कहता है? वो असली मुसलमान है जो काफिरों को जंजीर, वो मुसलमान असली मुसलमान है जो काफिरों को गले में जंजीर डालकर इस्लाम में घसीट करके लाए। मतलब गैर मुस्लिमों को गर्दनों में जंजीर डालकर घसीट करके ला करके मुस्लिम बनाना। ये दो जाता ना कि नबी का अपमान करेगा तो हम लोग आग लगा देंगे भारत में, लेकिन उसके लिए ये क्राइम नहीं है। ये जो हदीस है सही अल बुखारी का 4557, इसमें जो लिखा है गैर मुस्लिमों के बारे में घृणा लिखा हुआ है, उसके लिए घृणा सही है। लेकिन इसके नबी के लिए कोई कुछ नहीं बोले। हालांकि नबी के लिए कोई कुछ बोला नहीं, ये बोला है कि तुम अपने नबी को अपने घर में कितना रिस्पेक्ट करना है करो ना भाई, यार कौन रोक रहा है? लेकिन अब तुम दूसरों को भी चाहते हो, तुम दूसरों को ये सही अल बुखारी 4557 दूसरों को भी गर्दन में जंजीर लगाकर घसीट करके लाओ, उसको इस्लाम मुस्लिम बनाओ, कैसे होगा? तो ये जो जहर है इसके अंदर, ये जो बोल रहा है मेरे नबी के बारे में ऐसा करेगा तो हम करबला ला देंगे। और करबला ये तब तक नहीं लाएगा जब तक इसका 30% से नीचे जनसंख्या रहेगा, और ऐसा ही हाथ जोड़ेगा, माफी मांगे हाँ, लेकिन कोशिश बार बार करेगा, कोशिश में कमी नहीं करेगा, क्योंकि ये सब गजबा हिंसा सिपाही है।
कुरान सूरा 21 आयत 105 क्या कहता है? निश्चय ही हमने आसमानी किताब के अनुसार आदेश दे दिया है, मेरे अच्छे बंदे धरती के वारिस होंगे। मतलब जो अच्छा बंदा है, मतलब अच्छा बंदा मतलब मुस्लिम, वही इस धरती का वारिस होगा। कुरान सूरा 21 आयत 105। इसीलिए तो बंदा करना चाहता है। कुरान के हिसाब से इस धरती का वारिस कौन होगा? सिर्फ मुस्लिम होगा। वह इस धरती पर रहेगा, बाकी किसी को नहीं रहने देगा, ये कुरान कहता है। और फिर ये भाईचारा की बात करता है। फिर मोहम्मद रफी गाना भी गाता है, तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, ईसाई की औलाद इंसान बनेगा। अभी कैसा इंसान बनेगा इसको जानने के लिए आप देखिए कुरान सूरा 21 आयत 105। इस धरती पर मेरे अच्छे बंदे वारिस होंगे। इस धरती के वारिस मेरे अच्छे बंदे हैं, वाकई में। और इसके आगे क्या कहता है? कुरान सूरा 21 आयत 106। कुरान मुस्लिमों के लिए गाइड बुक है। कुरान मुस्लिमों के लिए गाइड बुक है। तभी तो ये जो बातें इसमें लिखा जाए मुस्लिम लोग कर रहा है। करबला ला देंगे, गजवा हिंद कर देंगे, हम गजवा हिंद के सिपाही हैं, हम नबी को रिस्पेक्ट करते हैं। ये सब कुरान की बातें हैं। अपने मन से कुछ भी नहीं बोलता। काफी होते हैं जो गैर मुस्लिम होते हैं, ये सब नहीं समझते हैं कि 72 करोड़ को दुल्हा का सोच कैसा है। जो भाई टोपी लगा सकता है, जो काजल लगाएगा, कुरान पढ़ ले, कोई भरोसा नहीं। कब मस्जिद में चला जाए, कब मदरसा में चला जाए, कब अभी आपके लिए उसके दिलों में भाईचारा नाम का चीज है, कब वो बदल जाए, उसका कोई भरोसा नहीं है। कब आपके साथ बिजनेस कॉन्टेक्ट में धोखा हो जाए, कब आप उसका अगर पेशेंट है तो आपके साथ कब उसके मन में जिहाद करने की बात चली आए। जो मदरसे में जाकर सीखे, जुम्मन में जाकर के सीखने के बाद, फ्राइडे को सीखने के बाद, कब उसके मन में क्या बदलाव आ जाए, उसका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए जागरूकता ही सबसे बड़ा सतर्कता है। इसी के साथ वीडियो का होता है अंत। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए तुरंत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।